Hello everyone, my name is Khushi Kaur. I live in Delhi. I completed my 4 years of graduation in zoology major from Ramjas College, University of Delhi. I have 2 years of experience in teaching 11 12 each students as a home tutor and nearby local coaching institutes. Today our topic is gametogenesis and fertilization. Let's start in the topic. It has further subtopics: somatogenesis, structure of sperm, oogenesis, structure of ova or ovum, fertilization, and implantation. First, let's start with somatogenesis. As the term suggests, somatogenesis. अगर हम इस वर्ड को दो में तोड़ते हैं तो स्पर्म और जेनेसिस. स्पर्म क्या है? मेल गेमीट. और जेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन और प्रोडक्शन. तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो स्पर्म के फॉर्मेशन को बता रहा है. ये पूरा प्रोसेस कहाँ हो रहा है? ये टेस्टिस के अंदर हो रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर. टेस्टिस के अंदर 200 से लेके 300 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, वहां पे ये प्रोसेस होता है. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में हो रहा है. सोमेटोजेनेसिस का प्रोसेस है, ये मेल में प्यूबर्टी में स्टार्ट हो जाता है. जब मेल को प्यूबर्टी हिट होती है उस टाइम पे ये प्रोसेस स्टार्ट होता है मेल्स के अंदर. सोमेटोजेनेसिस में जो स्पर्म और पूरा बनता है वो जो स्टार्टिंग होती है वो कहाँ से होती है? प्राइमोडियम जर्म सेल. प्राइमोडियम जो जर्म सेल है इसका वो क्या है? वो स्पर्मेटोगोनियम है. स्पर्मेटोगोनियम. ये प्राइमोडियम जर्म सेल है. अगर हम स्पर्मेटोगोनियम का प्लूरल ले तो स्पर्मेटोगोनिया सेल होता है. अगर मान लो एक स्पर्मेटोगोनियम सेल, एक स्पर्मेटोगोनिया हमने लिया तो उसकी प्लॉइडी 2n होती है, मतलब वो डिप्लॉयड इन नेचर होता है. उसके अंदर 46 क्रोमोसोम होंगे. ये फर्दर माइटोसिस के अंदर जाता है. माइटोसिस से ये दो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट होता है. ये डिवाइड होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की प्लॉइडी भी डिप्लॉयड है. इसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम होंगे. ये फर्दर मियोसिस 1 में जाता है. मियोसिस 1 जो होती है वो रिडक्शनल डिवीजन होती है, उससे प्लॉइडी जो होती है हाफ होती है. ये मियोसिस 1 के अंदर जब जाएगा तो दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा. जब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है उसके अंदर फर्दर ही मियोसिस 2 में जाता है. मियोसिस 2 में जाके फर्दर दो स्पर्मेटिड्स बनाएगा. टोटल में 4 स्पर्मेटिड्स हो गए. 2 सेकेंड की स्पर्मेटोसाइट ही है. मियोसिस 2 करी, 1 से 2 बने तो 2 से 4 बने. अब फर्दर ये बने स्पर्मेटिड्स. स्पर्मेटिड्स की प्लॉइडी भी हैप्लॉइड है. ये फर्दर मॉडिफिकेशन के अंदर जा रहे हैं चारों के चारों. अब एक स्पर्मेटिड जो है वो जब स्पर्मेटिड मॉडिफिकेशन के अंदर क्यों जाएगा कि अगर स्पर्म को बॉडी के अंदर एंटर करना है फीमेल बॉडी के अंदर तो कुछ ना कुछ तो चेंजेस अपने अंदर लाने पड़ेंगे कि वो वहाँ पे सर्वाइव कर सके. तो वो चेंजेस ये स्पर्मेटिड अपने अंदर लाता है कि वो अपने वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए. तो ये मॉडिफिकेशंस होंगी इसके अंदर. इस मॉडिफिकेशन से स्पर्मेटोजोआ बनेगा.
The process of formation spermatozoa from spermatid is called spermiogenesis. The process of formation spermatozoa from spermatid is called spermiogenesis. अब ये spermatozoa है, ये ह्यूमन के अंदर रिलीज होगा. ये सारा प्रोसेस कहाँ चल रहा था? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर. ये सारा प्रोसेस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर चल रहा था, तो अंदर की साइड बढ़ता रहा है ये सारा फॉर्मेशन. अब ये जो स्पर्मेटोजोआ है, ये ल्यूमन के अंदर रिलीज होगा. क्या, कौन से प्रोसेस के थ्रू? स्पर्मिएशन के थ्रू. अब हम डिटेल में पढ़ेंगे स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म का स्ट्रक्चर. स्पर्म स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्पर्म के अंदर 4 पार्ट्स होते हैं. ये होता है उसका हेड रीजन, ये होती है उसकी नेक रीजन. नेक सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है इसका. ये हो गया मिडिल पीस और ये हो गई टेल. जो हेड रीजन है उसके यहाँ पे टॉप पे कैप्सुलेट स्ट्रक्चर होता है, सब कहते हैं एक्रोजोम. एक्रोजोम में 2 तरह के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, एक्रोनेज और हेलेनेज एंजाइम. ये बीच में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस सिस्टम. न्यूक्लियस के अंदर 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं. नेक के अंदर 2 तरह के सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंड डिस्टल सेंट्रियोल. नेक रीजन सबसे स्मॉलेस्ट होता है साइज वाइज. मिडिल पीस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है. और जो टेल है वो हेल्प करती है, टेल जो हेल्प करती है फ्लैजेलर मूवमेंट के लिए. ये पूरा डिटेल स्ट्रक्चर हो गया स्पर्म का. अब हम पढ़ेंगे oogenesis. जैसे कि प्राइमोडियम जर्म सेल्स जो स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोगोनियम था, वैसे oogenesis में प्राइमोडियम जर्म सेल्स जो हमारा होते हैं वो होते हैं oogonia. अब जो स्पर्मेटोजेनेसिस में मेनली जो प्रोसेस होता है प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट होता है, बट oogenesis में ऐसा नहीं होगा. oogenesis जो प्रोसेस है वो फीटस स्टेज में स्टार्ट हो जाता है. जब फीटस स्टेज में होता है बेबी, तभी तो स्टार्ट हो जाता है. है फीटस स्टेज. oogoनियम में माइटोसिस होती है. माइटोसिस से 2 प्राइमरी oocyte बनते हैं. प्राइमरी oocyte की प्लॉइडी भी डिप्लॉइड है, बट अब ये आगे अरेस्ट हो जाते हैं. ये अरेस्ट वाली स्टेज पे होंगे प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 में. ये प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 में जाके अरेस्ट हो जाते हैं. ये तब तक अरेस्ट रहते हैं जब तक फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं हो. एट मेंस्ट्रुएशन जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुई मेनाप के टाइम पे, ये अरेस्टेड स्टेज से बाहर आते हैं और अंडरगो करते हैं मियोसिस 1 के लिए. मियोसिस 1 से 2 सेल्स बनते हैं, एक सेकेंडरी oocyte और एक फर्स्ट पोलर बॉडी. जो फर्स्ट पोलर बॉडी है ये डीजनरेट हो जाती है, और जो सेकेंडरी oocyte है ये हैप्लॉइड है. इसके अंदर 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट है. अब ये सेकेंडरी oocyte वापस अरेस्टेड स्टेज पे चला जाएगा. ये वापस से अरेस्ट कौन सी एफके पे हो जाएगा? मेटाफेज ऑफ मियोसिस 2. ये मेटाफेज ऑफ मियोसिस 2 पे अरेस्ट हो जाता है. ये तब तक अरेस्ट रहेगा जब तक जो एक स्पर्म है तब तक वो बॉडी के अंदर एंटर नहीं करता और इससे फर्टिलाइज नहीं करता, तब तक ये इस अरेस्टेड स्टेज पे रहेगा. मान लो स्पर्म से फर्टिलाइज कर गया तो ये आगे डिवाइड होगा मियोसिस 2 के, और ये 2 सेल्स बनाएगा. एक ओवम जो साइज में बड़ा होगा, सेकेंड पोलर बॉडी. ये पोलर बॉडी जो होती है वो डीजनरेट हो जाती है, और जो ये ओवम है ये फीमेल गैमीट है. अब हम ओवम का स्ट्रक्चर को और डिटेल में पढ़ेंगे.
ये एक ओवम का स्ट्रक्चर है। ओवम के स्ट्रक्चर के बीच में ये एक उसका न्यूक्लियस है। आउटर मोस्ट जो लेयर देखेंगे वो कोरोना रेडिएटा की होगी। कोरोना रेडिएटा आउटर मोस्ट लेयर है। कोरोना रेडिएटा के अंदर होगा जेनोपेलिसिडा की लेयर। और इसके अंदर होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये जो स्पेस है जोना पेलिसिडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में उसे पेरीविटलाइन स्पेस कहते हैं। और पेरीविटलाइन मेम्ब्रेन, पेरीविटलाइन मेम्ब्रेन और पेरीविटलाइन स्पेस। पेरीविटलाइन स्पेस। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे स्पर्म जो है वो सेकेंडरी oocyte के अंदर फर्टिलाइज करता है, द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब आपको एक एग्जांपल दूंगी मैं विद द हेल्प ऑफ दिस एग, और इसको स्पर्म मान लो। ये सेकेंडरी oocyte है और ये हमारा स्पर्म है। मान लो ये सबसे बाहर की जो लेयर है ये कोरोना रेडिएटा की लेयर है। अब स्पर्म को इसके अंदर जाना है तो ऑब्वियसली इसकी लेयर को हटाना पड़ेगा, डिसॉल्व करना पड़ेगा। स्पर्म के आगे एक्रोसोम प्रेजेंट होता है, उसका कैप लाइक स्ट्रक्चर जो हमने यहाँ पढ़ा था। अब ये इसके अंदर हेलोनेज एंजाइम होता है जो इसके अंदर जाता है और इसके बाहर की जो लेयर होती है, कोरोना रेडिएटा की लेयर होती है, इसको डिसॉल्व करना स्टार्ट करता है, हेलोनेज एंजाइम। अब इसके अंदर ये वाइट एक और लाइन होती है मेम्ब्रेन, वो जोना पेलिसिडा की मेम्ब्रेन है। एग्जाम्पल है, मान लो कि जोना पेलिसिडा की लेयर है, उसको इसका जो एक्रोनेज है इसका आगे का एक्रोसोम, वो उसमें एक्रोनेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, वो जोना पेलिसिडा की लेयर को भी डिसॉल्व कर देता है और ये अपने अंदर चला जाता है। इसे देख रहे होगे अंदर क्या। अब ये जो स्पर्म है, स्पर्म अपना प्रोन्यूक्लियस ये सेकेंडरी oocyte के अंदर रिलीज करता है। अब स्पर्म का प्रोन्यूक्लियस और सेकेंडरी oocyte का प्रोन्यूक्लियस उसका साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है सेकेंडरी oocyte के, और वहां पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होगा, तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जब होगा तो जो प्रोन्यूक्लियस है दोनों के, वो दोनों फर्टिलाइज करेंगे और एक सिंगल सेल जाइगोट बनेंगे। इसके अंदर माइटोटिक डिवीजन होंगी बहुत सारी, माइटोसिस का प्रोसेस होगा, फिर 2 सेल स्टेज, ऐसी फर्दर 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज एंड 16 एंड फर्दर मोर। जो 8 से 16 सेल स्टेज होती है उसको मोरुला स्टेज कहते हैं, और जो आगे जो बढ़ती है तो जो और सेल्स डेवलप होते हैं 32 सेल स्टेज, उसे कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट स्टेज और ब्लास्टुला स्टेज। अब मान लो ये मेरा ये ओवरी है, ये ओवरी ने सेकेंडरी oocyte रिलीज करा, फिम्ब्रिया ने लिया, ये मेरा फिलोपियन ट्यूब है, इनफंडिबुलम पे आया, इनफंडिबुलम से आगे पास करते करते एम्पुला पे आया, और ये इस्थमस है, एम्पुलर इस्थमस जंक्शन और रीजन जो ये बीच में है, यहाँ पे मेरा सेकेंडरी oocyte वेट कर रहा है स्पर्म का। अब यहाँ पे स्पर्म आया, ये यूट्रस है, स्पर्म यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ आता है और इससे आके बाइंड करता है सेकेंडरी oocyte से, जो फर्टिलाइजेशन मैंने आपको बताई, उससे सिंगल सेल जाइगोट बनता है। अब मल्टीपल डिविजन होती है, 2 सेल से 4 सेल से बनती है और ये आगे आगे मूव करता रहता है। जब इसके अंदर ब्लास्टुला सेल डेवलप हो जाता है तो ये, अगर हम एक अपना यूट्रस का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, कभी यहाँ पे है, ये सेकेंडरी oocyte यहाँ पे हमारा इनफंडिबुलम हो गया, ये हमारा एम्पुला हो गया और ये हमारा इस्थमस हो गया। अब ये एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन में सेकेंडरी oocyte है, यहाँ पे फर्टिलाइज हो गया और अब यहाँ पे इसका सिंगल सेल जाइगोट बन, अब ये फर्दर डिवाइड होता है, जो ब्लास्टुला स्टेज पे आएगा, ब्लास्टुला स्टेज पे आएगा तब ये जाके इम्प्लांट होगा इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस पे। ये यूट्रस है, इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस पे जब इम्प्लांट होगा तब आगे इम्प्लांटेशन स्टार्ट होगी, और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हम नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे। दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक। अब हम इसको समराइज कर लेते हैं। आगे स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा, स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ा, oogenesis पढ़ा, ओवम का स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ा,
फर्टिलाइजेशन कैसे होती है वो पढ़ा विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल आर हमारा एग और इससे, और इम्प्लांटेशन पढ़ा। इम्प्लांटेशन का ये पूरा डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर है, फीमेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है पूरा, और यूट्रस है हमारा, ये फिलोपियन ट्यूब है हमारी, यहाँ पे हमारी ओवरीज है, और ये सारा स्ट्रक्चर है। दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक, थैंक यू।